नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 7 फरवरी की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी एग्ज़ाम संबंधी वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहें। और एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी के लिए जीके जीएस के वीडियोज लेकर आया हूं। तो आप लोग सारे वीडियो को ज़रूर एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करें। बढ़ते हैं अपने 7 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सात फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? तो आंसर हो जाएगा कार्टजाइट जो है कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो आंसर हो जाएगा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भंडारण करना तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन जून 2022 में सुरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य बने थे? तो आंसर हो जाएगा स्वप्रा दास पाल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? तो आंसर हो जाएगा तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बोहाग बिहू को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां माइनस क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा देयताएं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था? तो आंसर हो जाएगा मुलायम सिंह यादव का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से 2 सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश कौन थे जिन्होंने उन्हें रोक दिया था? तो आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 500 और 1000 की नोटों का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम में भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से
बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला है अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इसके दोनों कथन सत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहली निर्वाचित संसद निम्न में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो आंसर हो जाएगा 1952 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हीरो इंडियन सुपर लीग ISL के उद्घाटन मैच का विजेता ATK था जो कहां पर स्थित एक फुटबॉल क्लब है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोपिका वर्मा ने किस नृत्य के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वे 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ पर वे किसे कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 7 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 7 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, उपभोक्ता पोषक तत्वों के किसके साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रतिधारण के साथ में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1764 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 1.55 मीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को किसके नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल के नाम से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था किसकी स्मृति में बनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा नाद प्रभु केम्पे गौड़ा के उसमें। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध किस नृत्य की नृत्यांगना थी? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के थ्रिक्काकारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने हैं? तो आंसर हो जाएगा उमा थॉमस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा अधिशेष होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सीजियम धातु। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सी सिंचाई की एक विधि है? तो आंसर हो जाएगा नहर जो है सिंचाई की एक विधि है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो आंसर हो जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 110 मीटर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है? तो आंसर हो जाएगा 1997 व 98 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक भारतनाट्यम नर्तकी है? तो आंसर हो जाएगा तंजौर बाला सरस्वती। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? तो आंसर हो जाएगा कुषाण वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पृथ्वी पर अलाउड जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 22 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने थे? तो आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद से निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 301 को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा टेलीफोन सेवा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विश्व पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में इसे मनाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। पढ़ते हैं अपने 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो आंसर हो जाएगा हिमालय। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो आंसर हो जाएगा आयरन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटीके स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा वेम्पति चित्रा सत्यम को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। औद्योगिक विवाद क्षेत्र के किसके समक्ष उठाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सुलह अधिकारी के समक्ष। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम प्रगलन भारत में किस नंबर का सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है? तो आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन जो है संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। इन 3 देशों में मैच खेले गए थे 2011 विश्व कप के और इसको जीता था भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा क्या हो? तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 65.46%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धान की फसल है? तो आंसर हो जाएगा चावल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पूंजीगत बजट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा भारत नाट्यम को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नवंबर 22 में अजीत मोहन के स्थान पर मेटा का नया भारतीय प्रमुख कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा संध्या देवनाथन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नवंबर 22 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा चीन के साथ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते थे? तो आंसर हो जाएगा सभा कहा जाता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा लेड, क्लोराइड और कॉपर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मीराबाई चानू भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को किस देवी को समर्पित करते हैं और उस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं? तो आंसर हो जाएगा सारिका देवी को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।